अगर आपने पहले खीरे की खेती के बारे में बहुत सारे वीडियो देख लिए हैं, तब भी इस जानकारी को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि इसके बाद आपको शायद खीरे की खेती पर कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ जो जानकारी दी जा रही है वो किसी किताब या इंटरनेट से नहीं, बल्कि खेत में किए गए असली अनुभव पर आधारित है। इसलिए अगर आप इसे सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप भी बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि खेत की तैयारी कितनी अच्छी तरह से की गई है। खीरे की खेती के लिए मिट्टी भुरभुरी और अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। अगर खेत में पानी रुकता है तो पौधों को नुकसान हो सकता है, इसलिए खेत की तैयारी बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने से मिट्टी के अंदर मौजूद पुराने कीट और रोग काफी हद तक खत्म हो जाते हैं और मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ें अच्छी तरह फैल पाती हैं। गहरी जुताई के बाद खेत को कुछ दिन धूप में खुला छोड़ दें, ताकि सूर्य की गर्मी से मिट्टी में मौजूद हानिकारक जीवाणु और कीट मर जाएं। इसके बाद खेत में रोटावेटर चलाएं। रोटावेटर चलाने से मिट्टी और भी बारीक और समतल हो जाती है, जिससे आगे की प्रक्रिया आसान हो जाती है। जब मिट्टी अच्छी तरह तैयार हो जाए तो अब बारी आती है बेड बनाने की। खीरे की खेती में बेड सिस्टम बहुत फायदेमंद रहता है, क्योंकि इससे पानी और खाद दोनों का सही उपयोग होता है और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। आमतौर पर 4 से 5 फीट चौड़े बेड बनाए जाते हैं और हर बेड पर 2 लाइन में पौधे लगाए जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, जिसे बहुत से किसान नजरअंदाज कर देते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। वो है बेसल डोज। अगर आपको खीरे की खेती से ज्यादा उत्पादन लेना है तो पौधे को शुरुआत से ही अच्छे पोषक तत्व देने होंगे, इसलिए बेसल डोज देना बहुत जरूरी होता है। जब आप बेड बना रहे हों उसी समय बेसल डोज डालें। आमतौर पर 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी पोटाश और लगभग 10 किलो सागरिका या कोई अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलाकर बेड पर डाल दिया जाता है और उसके ऊपर हल्की मिट्टी डाल दी जाती है, ताकि खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाए। बेसल डोज देने के बाद अगला काम है ड्रिप पाइप बिछाना। ड्रिप सिस्टम आज की आधुनिक खेती का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इससे पानी की बचत भी होती है और खाद भी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाई जा सकती है। इसलिए हर बेड के ऊपर ड्रिप पाइप सही तरीके से बिछाएं। ड्रिप लगाने के बाद एक बार अच्छी तरह जांच जरूर करें कि कहीं पाइप फटी हुई तो नहीं है या कहीं से पानी लीक तो नहीं हो रहा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो पहले उसे ठीक करें। जब ड्रिप सिस्टम पूरी तरह सही हो जाए तब उसके ऊपर मल्चिंग शीट बिछाएं। मल्चिंग लगाने के बहुत फायदे होते हैं। इससे खेत में खरपतवार नहीं उगते, मिट्टी की नमी बनी रहती है और पौधों की ग्रोथ भी तेजी से होती है। आमतौर पर सिल्वर ब्लैक मल्चिंग शीट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये गर्मी को नियंत्रित रखने में भी मदद करती है। मल्चिंग लगाने के बाद पूरे दिन ड्रिप चलाएं ताकि पूरा बेड अच्छी तरह गीला हो जाए। ये बहुत जरूरी स्टेप है, क्योंकि जब आप बीज या पौधे लगाएंगे तो उन्हें शुरुआत में पर्याप्त नमी मिलनी चाहिए। अगर मिट्टी में नमी अच्छी होगी तो पौधे जल्दी स्थापित हो जाते हैं। अब बात करते हैं बीज लगाने या नर्सरी ट्रांसप्लांट की। खीरे की खेती में किसान 2 तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका है सीधे बीज बोना और दूसरा तरीका है नर्सरी तैयार करके पौधे ट्रांसप्लांट करना। अगर दोनों में तुलना की जाए तो नर्सरी ट्रांसप्लांट का तरीका ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें पौधे मजबूत होते हैं और खेत में उनका सर्वाइवल रेट भी ज्यादा होता है। अगर आप सीधे बीज बो रहे हैं तो बीज का ट्रीटमेंट जरूर करें। बीज को किसी अच्छे फंजिसाइड से ट्रीट करें ताकि शुरुआत में ही फंगल रोगों से बचाव हो सके। और अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो नर्सरी की ट्रे को भी किसी फंजिसाइड से ट्रीट जरूर करें। इससे जो शुरुआती बीमारियां होती हैं जैसे डैम्पिंग ऑफ आदि, उनसे बचाव हो जाता है। जब पौधे तैयार हो जाएं और आप उन्हें खेत में ट्रांसप्लांट कर दें तो उसके लगभग 5 से 6 दिन बाद पहली ड्रेंचिंग करें। इस ड्रेंचिंग में ह्यूमिक एसिड और 19-19-19 फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पौधों की शुरुआती ग्रोथ को बहुत तेज कर देता है और जड़ों को मजबूत बनाता है। लगभग 5 से 6 दिन बाद इसे दोबारा दोहराएं। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं, तब उनके लिए स्टेकिंग या सहारा तैयार करना बहुत जरूरी होता है। खीरे की बेल तेजी से बढ़ती है और अगर उसे सहारा नहीं मिलेगा तो बेल जमीन पर फैल जाएगी, जिससे फल खराब होने का खतरा रहता है और रोग भी ज्यादा लगते हैं। इसलिए मजबूत बांस या तार की मदद से स्टेकिंग सिस्टम तैयार करें ताकि बेल ऊपर की तरफ बढ़े। अगर आपने यहां तक का काम सही तरीके से कर लिया तो समझ लीजिए आपका आधा काम पूरा हो चुका है। इसके बाद मुख्य काम रहता है सही समय पर ड्रिप के जरिए खाद देना और समय समय पर स्प्रे करना। ड्रिप से फर्टिगेशन करने से पौधों को लगातार पोषण मिलता रहता है, जिससे फल ज्यादा लगते हैं और उत्पादन बढ़ता है। साथ ही पौधों पर कीट और रोगों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। खीरे की फसल में अक्सर एफिड, थ्रिप्स और माइट जैसे कीट लग जाते हैं, इसलिए समय समय पर उचित दवाओं का छिड़काव करना चाहिए।
अगर शुरुआत में ही इनका नियंत्रण कर लिया जाए तो फसल सुरक्षित रहती है। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग यानी तुड़ाई की। खीरे की फसल में लगभग 30 दिन बाद फल आना शुरू हो जाते हैं। जब फल सही आकार के हो जाएं तो उन्हें तोड़ लेना चाहिए। ज्यादा देर तक बेल पर छोड़ने से फल बड़े हो जाते हैं और बाजार में उनका दाम कम मिलता है। इसलिए नियमित तुड़ाई करना बहुत जरूरी है। खीरे की तुड़ाई लगभग 2 महीने तक चलती है। इस दौरान आप एक दिन छोड़कर भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। नियमित तुड़ाई करने से नए फल लगातार आते रहते हैं और उत्पादन भी बढ़ता है। अगर उत्पादन की बात करें तो अच्छी तकनीक अपनाने पर 1 एकड़ से लगभग 250 से 300 क्विंटल तक उत्पादन लिया जा सकता है। ये उत्पादन कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे बीज की क्वालिटी, खेत की तैयारी, खाद प्रबंधन और रोग नियंत्रण। अगर एक पौधे की बात करें तो एक स्वस्थ पौधा अपने पूरे जीवन काल में लगभग 4 से 6 किलो तक फल दे सकता है। कुछ अच्छी परिस्थितियों में ये उत्पादन 9 से 11 किलो तक भी पहुंच सकता है। 1 एकड़ में आमतौर पर 6000 से 8000 पौधे लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, यानी बाजार भाव और कमाई की। अगर अभी के समय में खीरे की खेती की जाए तो बाजार में आपको आसानी से 10 रुपए से लेकर 25 रुपए प्रति किलो तक का भाव मिल सकता है। हालांकि ये भाव समय और बाजार की स्थिति के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है। अगर हम एक सामान्य गणना करें तो मान लीजिए कि 1 एकड़ से 300 क्विंटल उत्पादन हुआ। 300 क्विंटल का मतलब होता है 30,000 किलो। अगर बाजार में आपको औसतन 15 रुपए प्रति किलो का भाव मिल जाए तो आपकी कुल आमदनी लगभग 4,50,000 रुपए हो सकती है। अगर भाव 20 रुपए प्रति किलो मिल जाए तो यही आमदनी लगभग 6 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। और अगर बाजार में अच्छा भाव मिल जाए, जैसे 25 रुपए प्रति किलो, तो 1 एकड़ से लगभग 7,50,000 रुपए तक की आमदनी भी हो सकती है। हालांकि इसमें से खेती की लागत भी निकालनी होती है, जिसमें बीज, खाद, दवाइयां, मजदूरी और अन्य खर्च शामिल होते हैं। फिर भी सही तरीके से खेती करने पर खीरे की फसल किसान के लिए बहुत अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है। अगर आप भी गर्मी के मौसम में खीरे की खेती करने की सोच रहे हैं तो इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें। सही तकनीक, सही समय पर खाद और दवाओं का इस्तेमाल और नियमित देखभाल से आप भी बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी खेती को एक सफल व्यवसाय बना सकते हैं। अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाते हैं तो खीरे की खेती आपके लिए बहुत फायदे का सौदा बन सकती है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात और ध्यान रखने वाली है, जो बहुत कम किसान बताते हैं। खीरे की फसल में सबसे ज्यादा फायदा उसी किसान को होता है जो अपनी फसल की रोज निगरानी करता है। यानी हर दिन खेत में जाकर पौधों की स्थिति देखना, कहीं कोई रोग तो नहीं लग रहा, कहीं ड्रिप बंद तो नहीं हो गई, या पौधों को किसी पोषक तत्व की कमी तो नहीं दिख रही। अगर इन छोटी छोटी चीजों पर समय रहते ध्यान दे दिया जाए तो फसल में कभी बड़ी समस्या नहीं आती। इसके साथ ही एक और जरूरी बात है कि जब भी फल आना शुरू हो जाए तो तुड़ाई बिल्कुल समय पर करें, क्योंकि अगर फल ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो बाजार में उनका भाव कम मिल जाता है और पौधे की नई फल देने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए सही साइज के खीरे ही तोड़ें और उन्हें तुरंत बाजार तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छा भाव मिल सके।